प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप मसीह में हैं, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आपको इस बात को जो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, इसे अपने जीवन में फॉलो करना जरूरी है, अति आवश्यक है। और यदि आप इस बात को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तो एक्चुअल में आप फिर मसीह नहीं हैं। और यदि आप अपने आप को मसीह कह रहे हैं, तो आपके जीवन में यह बात होना अति आवश्यक है। क्या बात है वो? कौन सी बात है वो जो आपके लिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं। भजन संहिता की किताब उसका 17 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 3 पद मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 3 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तूने मेरे हृदय को जांचा है। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो हमारे कामों से ज्यादा हमारे हृदय को जांचता है। आगे लिखा है, तूने रात को मेरी देखभाल की, तूने मुझे परखा, परंतु कुछ भी खोटापन नहीं पाया। मीन्स प्रभु जांचता है और परखता है। वो हमारे विश्वास की जांच करता है, वो हमारे कैरेक्टर की जांच करता है। इसका जीवन कैसा है, हृदय को देखता है। हमारे कामों से ज्यादा प्रभु हमारे हृदय को देखता है। बहुत बार हम मसीह लोग बहुत अधिक देते हैं, दसवांश देते हैं, चर्च के कामों में हाथ बटाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु हमारे हृदय को जांचता है। हमारा हृदय, वो कह रहा है कि तूने मेरे हृदय को जांचा और तूने मुझे परखा भी और जांचा भी, परंतु मुझ में कोई खोटापन तूने नहीं पाया, कोई कुटिलता तूने नहीं पाई, कोई गलत बात तूने नहीं पाई। हे परमेश्वर, तूने मुझे जांचा। जैसे हम अय्यूब के विषय में देखते हैं, अय्यूब को परमेश्वर ने एक तरीके से जांचा होगा, तभी तो प्रभु को पता चला और उसने दुष्ट से कहा कि मेरे दास अय्यूब को देखा है तूने, वो कितना धर्मी है, वो मेरे पीछे चलता है। क्योंकि परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, उसे परखा है, उसे जांचा है। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं, दाऊद का जब अभिषेक होना था तो उसके भाइयों को बुलाया गया और परमेश्वर ने कहा, नहीं, अपने दास को तू इनकी कद काठी पर, रंग रूप पर दृष्टि मत कर। ये तो मनुष्य का सा देखना है। मनुष्य बाहरी रंग रूप को देखता है, बॉडी को देखता है, दिल डॉल को देखता है, ताकत को देखता है, लेकिन मैं हृदय को देखता हूं। और तब उसने दाऊद को चुना। ये मेरे मन के मुताबिक है, इसका हृदय मेरे लिए साफ है। हृदय को जांचता है, परखता है। ऐसे हम अब्राहम के जीवन में भी देखते हैं, उसके विश्वास की परख हुई। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपना एक लौता बेटा जो है तेरा, मेरे लिए बलिदान कर दे, उस पहाड़ पर जा उसे बलिदान चढ़ा दे। और उसका ऐसा विश्वास परमेश्वर के प्रति रहा, कोई खोटापन नहीं, कोई कुटिलता उसके मन में नहीं है। उसने केवल परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और वैसा करने के लिए वो चला गया। उसके विश्वास की परख हुई। यहां पर भजनकार दाऊद कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने मेरे हृदय को परखा है और मेरे अंदर तूने कोई भी खोटापन नहीं पाया। मेरा हृदय को तूने देखा जो साफ है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने ठान लिया है। अब दाऊद कहता है, परमेश्वर, तूने मेरे हृदय को देखा और मेरे हृदय में कोई भी खोटापन नहीं है, मेरा हृदय बिल्कुल साफ है, तेरे प्रति भी, दूसरों के प्रति भी। अब वो आगे कहता है, मैंने मन में ठान लिया है कि मेरे मुंह से अपराध की बात नहीं निकलेगी। ये मैंने निश्चय किया है, ये मैंने डिसीजन लिया है, ये मैंने ठान लिया है प्रभु, कि मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए भी गलत बात नहीं निकलेगी। और यही सिद्धांत मैं आज आपको समझाना चाहूंगा कि यदि आप मसीह में हैं, यदि आप अपने आप को मसीह कहते हैं, तो आपके मुंह से कोई भी गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। चाहे अपने परिवार वालों के लिए, चाहे बाहर वालों के लिए, चाहे आपके दुश्मनों के लिए ही क्यों नहीं।
किसी के लिए भी आपको गलत बात नहीं बोलनी है। कोई भी अपशब्द आपको अपने मुंह से नहीं निकालना है। अपराध की बात, कोई भी गलत बात अपने मुंह से आपको नहीं निकालना है, क्योंकि बाइबल कहती है एक सोते से मीठा और कड़वा पानी नहीं निकल सकता। इसी सोते से आप परमेश्वर की बातें करेंगे और इसी सोते से आप गलत गलत बातें बोलेंगे, ये नहीं हो सकता। ये परमेश्वर के राज्य में ये अलाउड नहीं है। तो यदि आप मसीह में हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके मुंह से कोई गलत बात न निकले, और यदि निकलती है तो आज भजनकार की तरह है, आपको अपने मन में ये डिसीजन लेना है, ये ठान लेना है कि आज के बाद मैं अपने मुंह से किसी के लिए भी गलत बातें नहीं निकालूंगा। कोई गलत बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगी। न दूसरे की चुगली करना, न दूसरे को गलत बोलना, नहीं। मैं अपने मुंह को केवल परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा, बस गलत बातों के लिए नहीं। भजनकार दाऊद कहता है, हे परमेश्वर तूने मुझे जांचा है। वो ये नहीं कह रहा तूने मेरे कामों को जांचा है, नहीं, काम नहीं। वो कह रहे तूने मेरे हृदय को जांचा है, मेरे हृदय को परखा है। परमेश्वर आपके कामों को नहीं, आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय को जांचता है। और बाइबल कहती है जो कुछ तुम्हारे मन में भरा है, जो कुछ अंदर भरा है, वही तो मुंह से बाहर निकलेगा, वही बाहर निकलेगा। तो आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके हृदय को देखते हैं। अपने हृदय को दूसरों के प्रति, हर एक के प्रति साफ रखें। वो आपकी परख आपके कामों से नहीं बल्कि आपके हृदय से करता है, आपके हृदय से। आपकी पहचान आपके हृदय से है, आपके मन से है, आपके विचारों से है। परमेश्वर के राज्य में यहां हो सकता है मैं बड़े बड़े काम कर रहा हूं, धार्मिकता के काम कर रहा हूं, और अपनी कलीसिया में, अपने समाज में मेरा बड़ा नाम हो सकता है। कह रहे ये तो बहुत धर्मी व्यक्ति है, क्या करता है, दूसरों की मदद करता है, चर्च में ज्यादा पैसा देता है। हो सकता है ये सब बातें, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए काम करता है, यह संसार में है, कलीसियाओं में है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में वो आपके हृदय को देखता है, आपके हृदय को। हां, काम इंपॉर्टेंट है, हमें भलाई के काम करने, उसके लिए भी प्रभु हमें उत्साहित करता है, भलाई के कामों को करो, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए काम करो। लेकिन उसके राज्य में, उसके सामने हमारा हृदय जांचा और परखा जाता है, और यदि यह साफ है तो हमारे लिए बहुत बेस्ट है, और यदि इसमें कुटिलता है तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। शैतान ने जब पाप किया तो उसके मन में केवल कुटिलता ही आई, केवल मन खराब हुआ उसका। उसने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया था, उसका मन खराब हुआ, और जब उसका मन खराब हुआ परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। तो अपना मन साफ रखना है, मन शुद्ध रखना है, अपना हृदय साफ रखना है, वो शुद्ध रखना है। भजनकार कह रहा है कि हे परमेश्वर तूने मेरे हृदय को जांचा है और परखा है, और उसमें कोई खोटापन नहीं पाया गया। बस ऐसे ही हमारा हृदय भी होना है कि जिस दिन प्रभु उसे जांचे, अयूब की तरह, अब्राहम की तरह, दाऊद की तरह, हमारा हृदय भी प्रभु के लिए, लोगों के लिए, प्रभु की दृष्टि में साफ शुद्ध पाया जाए। दूसरी बात, आपको आज अपने मन में ये डिसीजन लेना है कि मैं अपने मुंह से कोई भी कुटिलता की बात, कोई भी गलत बात, कोई भी अपराध की बात, कोई भी अपशब्द किसी के लिए भी नहीं निकालूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।